प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी प्यारे भाइयों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शानदार सेशन लेके आए हैं। और इस सेशन के अंदर हम आप सभी को सिखाने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। यानी ये जो भी एग्जाम सेट करते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन को सेट करते हैं वो आज मैं आप सभी को बताऊंगा और आप बहुत ही अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। और खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतने शानदार शानदार क्वेश्चन होते हैं प्यारे दोस्तों, और उसे एग्जामिनर बिल्कुल ही सेट करते हैं। हर एक बार एग्जाम में इस तरह के के क्वेश्चन आते हैं। बस किया जाता है तो बस उनके जो निर्देशांक होते हैं उसे चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक बार इस तरह के पैटर्न को सीख जाएंगे, विश्वास मानिए एग्जाम को 4 करके आएंगे, सारे प्रश्नों को बना करके आएंगे, 100 में 100 करके आएंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम प्यारे दोस्तों आप सभी प्यारे भाइयों का स्वागत करते हैं आपके गुरुजी चैनल एसपीजा पे। और प्यारे दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे आप सभी की क्लासेस से चलती है, तो जुड़िए सारी क्लासों में और अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी हम आप सभी को बिहार बोर्ड के मैथ से एक्सरसाइज 7.3 बता रहे हैं, जिसमें हमने बताया था आप सभी को उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बारे में और उसका क्या कंसेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है, क्या प्रश्नों का बनाने का अप्रोच होता है, वो सारे तरीके हम आप सभी को सिखाए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, सारे वीडियो को देखिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बंधु भाई हमारे, यहाँ से देखिए कहा गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष यहाँ पे हमें दिए गए हैं और हम बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से वो वही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से बताए थे। यहाँ पे देखिए प्रत्येक बिंदु संरेख हो तो के का मान ज्ञात करें, हर एक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसे वीवीआई करके पहले दोस्तों पिछले वीडियो में बताया, इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। हमें कहा गया है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है पूरे त्रिभुज के साथ में। तो वो बताएं बहुत अच्छे से, देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये टांडा बैच के अंदर हम आप सभी को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसी पहले दोस्तों आज हम आप सभी को ये क्वेश्चन 4 को बहुत ही अच्छे से बताएंगे। कहा गया उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना इतना दिया गया है। हमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए कैसे बनाते हैं, ऐसे प्रश्नों को सिखाते हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार इस तरह के प्रश्नों को बनाना सीख जाइए, विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ से हमने एक ट्रायंगल प्यारे दोस्तों चतुर्भुज बना लिए हैं। अब यहाँ से एक हम विकर्ण भी खींच देते हैं यहाँ से इसका, ठीक। इसका नामांकन कर देते हैं ए बी सी डी। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका कोऑर्डिनेट -4 -2, बी का कोऑर्डिनेट -3 -5, सी का कोऑर्डिनेट प्यारे दोस्तों 3 -2 और डी का कोऑर्डिनेट 2 3। ये हमने लिख लिया प्यारे दोस्तों। अब क्या करते हैं, जो किए हम उसी बात को यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए क्या लिखते हैं। अब यही जो आप सभी नहीं लिखते हैं, आपका नंबर कट जाता है। आपके एग्जाम में नंबर कटने का मेन मकसद यही होता है। सबसे पहले देखेंगे, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें शीर्ष ए बी सी एवं डी के निर्देशांक माइनस निर्देशांक क्रमशः, जो तरीका बता रहा हूँ ना प्यारे दोस्तों, कोई नहीं सिखाएगा ऐसे तरीके से, बिल्कुल ही। -4 -2, उसके बाद -3 -5 3 -2 एवं 2 3 है। समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों। तथा बी डी विकर्ण खींचा, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ से बी डी हमने क्या क्या विकर्ण खींचे, जो इस चतुर्भुज को क्या कर रहा है, तो 2 बराबर भागों में बांट रहा है। हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो पहले दोस्तों इसमें कहा नहीं गया है कि ये समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है, यानी कौन सा चतुर्भुज इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। तो जब नहीं बताया गया है तो इसमें हमें क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका होता है, जिसमें विकर्ण कीजिए, और विकर्ण क्या करता है, इस चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, और अब ये त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों और जोड़ दीजिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इतना आप भी कर लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है प्यारे दोस्तों, ए बी डी में समझने का प्रयास कीजिएगा। तो त्रिभुज ए बी डी के में ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल प्यारे दोस्तों 1/2 x1, x1 देख लीजिए यहाँ पे क्या है, माइनस का x1 x1, फिर यहाँ से y2 माइनस का y3, तो x1 y1 x2 y2, y2 है माइनस का 5, y2 माइनस का y3, y3 है 3, तो 3 रख दीजिए। पहले इस त्रिभुज में बात करेंगे ए बी डी में, ठीक है, समझते चलेगा। प्लस x2 का मान यहाँ देखिए क्या है, माइनस का 3, और फिर x3 माइनस का y3, 3 में x3 3 और माइनस y3 क्या है, माइनस का 2, माइनस में प्लस हो जाए, सॉरी, y3 माइनस का y1 होता है फॉर्मूला, समझने का प्रयास कीजिएगा। y3 आपका दिया गया 3, सॉरी हाँ ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ठीक है। तो ये x3 y3 कितना देगा, 3 दिया गया y3, और y1 है माइनस का 2, तो y3 माइनस का y1, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। अब प्लस x3 का मान है 2, और यहाँ होगा y1 माइनस का y2, तो y1 है माइनस का 2 और माइनस का y2, तो माइनस में प्लस का पहुंच हो जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। हम जो भी तरीका आपको सिखाते हैं वो बहुत ही लाजवाब तरीका होता है, और इस तरीके से अगर एग्जाम में बनाएंगे तो एक भी नंबर कट नहीं होगा, इस बात की गारंटी देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब यहाँ से 1/2 -4, यहाँ देखिए माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से -4 गुना माइनस का 8 प्लस -3 और 3 2 5, माइनस का 3 और गुना 5 हो जाएगा, प्लस 2 और ये घट के पास तो 3 आ जाएगा, 2 गुना 3, इसे लिख दीजिएगा 2 गुना 3। यहाँ तक समझने में किसी भी बंधु भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। समझते चलिए, सीखते चलिए प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों। फिर यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, तो 1/2 इसको कीजिएगा तो माइनस में प्लस 8 चौका 32, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2, और ये 15 30 में से चला 17 13 23 हो गया प्यारे दोस्तों, बटे 23 हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 23/2 वर्ग इकाई, 23/2 वर्ग इकाई, इतना निकल के आ गया। जल्दी से बताइए, समझ में आ गया ना। ए बी डी का जो क्षेत्रफल हमने निकाला है, क्या आप सभी समझ गए प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। 23/2 वर्ग इकाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग पुनः अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज BCD में, BCD में, ठीक है प्यारे दोस्तों, BCD में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग BCD का यहाँ पे निर्देशांक लिख लेते हैं, फिर बाद में मिटा लेंगे, ठीक है इसको, जिससे समझने में आसानी। B का मान -3 -2 -3 माइनस का 2 C 3 -2 3 -2, इधर 5 है प्यारे भाई, और D का कोऑर्डिनेट है 2 3 2 3, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकालिए, BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बंधु भाई, 1/2, फिर x1 क्या है, माइनस का 3, y2 माइनस का y3 माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस x2 तो 3 दिया गया है, और y3 माइनस का y1 तो 3 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। और प्लस x3 का मान 2 दिया गया है, और y1 माइनस का y2 तो -5 और माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा। हमें आशा है, विश्वास है, हमारे सारे प्यारे दोस्त समझ रहे होंगे। 1/2 माइनस का 3 और गुना माइनस का 5 प्लस का 3 गुना 5 3 8 प्लस का 2 और गुना माइनस का 3, ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ रहे होंगे अच्छे से। 1/2 इसे सॉल्व कीजिए, माइनस में प्लस 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 8 3 24 और प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 8 5 13, ये कितना निकल के आ जाता है प्यारे दोस्तों, 1/2 गुना
33, ये हो गया पैरामीटर 33/2 वर्ग इकाई, 33/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब लिखेंगे अब चतुर्भुज, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका हो गया था 23/2 वर्ग इकाई प्लस ये निकल के आ गया 33/2, जोड़ दीजिएगा ये 56/2 हो जाएगा, 2 से 28 मिनट में कट जाएगा प्यारे बंधु, हमारे मित्र हमारे क्या निकल के आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमें विश्वास है आप सभी अब इसे अच्छे से बना पाएंगे। कभी से मतलब इस तरह के प्रश्नों में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में आप सभी को। प्यारे दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए बंधु भाई हमारे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ के समझाता हूँ। कहा गया कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। चलिए प्यारे दोस्तों समझने और सीखने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल है प्यारे दोस्तों, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं फ्री हैंड से ही। ए बी सी, ये दिया गया 4 माइनस का 6, बी का कोऑर्डिनेट 3 माइनस का 2 दिया गया है और सी 5 2 दिया गया है। हम यहाँ से कहा गया तो माध्यिका एक खींच लेते हैं पहले दोस्तों एडी। माध्यिका क्या करता है, ये सामने भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, आप सभी जानते होंगे, और इस त्रिभुज को भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से देखिए हल क्या करते हैं, माना एडी या ऐसे नहीं माना कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तथा एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये एडी क्या मान लीजिए त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। अब हम जानते हैं लेकिन चूंकि एडी रेखाखंड या ऐसे भी लिख सकते हैं बिंदु डी, बिंदु डी रेखाखंड, रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है। प्यारे दोस्तों ये अगर माध्यिका है तो ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होता है, तो मध्य बिंदु हुआ, होगा कि नहीं होगा, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप डी का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, तो x1 क्या है 3 प्लस का 5/2 और y1 प्लस y2/2 तो -2 प्लस 2/2 हो जाएगा। यहाँ से समझ रहे होंगे सारे प्यारे बंधु भाई मित्र हमारे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से समझिए तो क्या हो गया 8/2 यानी कि 4 हो गया, और ये -2 0/2 यानी कि 0 हो गया, यानी डी का निर्देशांक कितना निकल के आ गया 4 0। समझने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। अब प्यारे दोस्तों त्रिभुज एबीडी में एबीडी में एबीडी यानी ए बी डी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, ये x1 y1 x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 4 0, ये x3 y3 हो गया। ठीक है, अब 1/2 त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे मित्रों बंधु भाई हमारे, जल्दी जल्दी बताइए एक बार। हो गया 1/2 x1 क्या है यहाँ पे देख लीजिए, 4 दिया गया है 4, फिर x1 y2 माइनस का y3, y2 है माइनस का 2 और माइनस y3 0। ठीक है, प्लस यहाँ से थोड़ा सा पीछे करते हैं, प्लस
और x1 हुआ, फिर x2 तो 3 दिया गया है, y3 माइनस का y1 तो 0 और माइनस में प्लस का 6 हो जाएगा। फिर x3 का मान देखिए क्या दिया गया, 4 दिया गया है, और y1 माइनस का y2 तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बंधु भाई, हमारे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। फिर 1/2 4 गुना माइनस का 2 हो गया ये, इसको हल कीजिएगा तो प्लस 3 गुना 6 और प्लस 4 गुना माइनस का 4। अब यहाँ से ये निकल के आ गया 1/2 और हल कर लीजिए, माइनस का 8 प्लस का 18 और माइनस का 16। तो प्यारे दोस्तों ये कितना निकल के आता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, एक बार बताइए। आप सभी को दिख रहा है ना प्यारे दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम और ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन को तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से 1/2 प्यारे मित्रों, माइनस 8 घट जाएगा ना, तो 18 में से 10 गया, 10 भी घट जाए, माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये कट के प्यारे दोस्तों 2 से 2 दिया 6 हो गया, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। और कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सब माइनस में नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अतः अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 वर्ग इकाई। अब हम उन लोगों को ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ तो समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे लेते हैं ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 x1। ठीक है प्यारे दोस्तों, x1 चलिए मान पहले लिख लेते हैं। ए का क्या निर्देशांक है, ए का है 4 माइनस का 6, 4 माइनस का 6, कितना निकालते रहेंगे प्यारे दोस्तों। बी का है 3 सॉरी ए डी 40 40 और सी का है 5,2। चलिए अब मान को पुट करते चलेंगे और रखते चलेंगे। x1 का मान है 4 और y2 माइनस का y3 तो 0 माइनस का 2 प्लस का x2 जी 4 है और y3 माइनस का y1, फिर x3 का मान पहले दोस्तों 5 है और y3 माइनस का y1 माइनस का y2 तो माइनस 6 प्लस का 0 माइनस 0 होगा y1 माइनस का y2 हो जाएगा। ठीक है, हल कर लीजिए, ये हो गया माइनस का 2, 4 माइनस का 8 हो जाएगा, 6 2 8 8 चौका 32 और ये माइनस 5 माइनस 6 और माइनस प्लस का 5 तो प्लस 30 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो ये 32 8 40, 40 में से 32 घट जाएगा तो 1/2 गुना माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये 2 चौके 8 के पैर दोस्तों, माइनस का 4 वर्ग इकाई निकल के आया यहाँ से भी। तो ये भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कभी भी। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अतः त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तो समझ में आ गया है, किसी भी प्यारे दोस्तों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बता दीजिए प्यारे मित्रों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सॉरी 38 में से 6 हो रहा है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, 6 हो रहा है। छः हो रहा है और ये 2 से 2 दिया 6 कट रहा है, 3 निकल के आ रहा है, 3 वर्ग का है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। प्रूव, यही हमें प्रूव भी करना था। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे दोस्तों को नहीं हुआ होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें विश्वास है हमारे सारे प्यारे बंधु को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यही, आप सभी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्यारे दोस्तों खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आप सभी के लिए त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, और त्रिकोणमिति प्यारे भाई ऐसा चैप्टर है जिससे आप सभी के एग्जाम में 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो एग्जाम को अच्छे से पास करना है, क्रैक करना है, तो वो चैप्टर आप सभी प्यारे भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम वादा करते हैं आप सभी को, जो इतने शानदार तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्तों, जो एक एक क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी अपने गुरु जी के साथ में करते रहिएगा। लव यू ऑल, धन्यवाद।